बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी अपनी 18 साल की लड़की के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पर बूढ़े के पास एक ऊंट, एक घोड़ा और एक गधा ही था। बूढ़ा पहाड़ से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और उसकी बेटी घर संभालती। एक बार बूढ़ा अपने ऊंट पर लकड़ी लादकर बाजार पहुंचा। एक मोटा जमींदार उसके पास आया और पूछने लगा, लकड़ी क्या भाव बेचोगे? बूढ़े ने 3 सिक्के मांगे। मोटा जमींदार बोला, तुम सारे के 10 सिक्के ले लो और लकड़ी मेरे घर पहुंचा दो। बूढ़ा खुशी खुशी लकड़ी लेकर मोटे जमींदार के घर पहुंचा। बूढ़े को वादे के अनुसार 10 सिक्के मिल गए। उसने लकड़ी जमीन पर डाली और जाने लगा। अचानक मोटा जमींदार बोला, ऊंट यहीं बांध जाओ। बूढ़ा चक्कर में पड़ गया। ऊंट तो मेरा है। नहीं, मैंने सौदा ऊंट सहित सारा खरीदा है। अगर ऐसा न होता तो भला मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ को 10 सिक्के देता। वे लोग काफी समय तक बहस करते रहे और अंत में निर्णय के लिए काजी के पास पहुंचे। काजी ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने सारे माल का सौदा किया था? हाँ, पर मेरे ऊंट की कीमत तो 300 सिक्के हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी है, तुम्हें सारे का सौदा नहीं करना चाहिए था। काजी ने ऊंट जमींदार को दिलवा दिया और बेचारा बूढ़ा आंखों में आंसू भरे अपने घर पर पहुंचा। उसने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन बूढ़ा अपने घोड़े पर लकड़ी लादकर फिर बाजार आया। मोटा जमींदार भी वही मौजूद था। लकड़ी क्या भाव बेचोगे? 3 सिक्के साहिब। मोटा जमींदार बोला, सारे माल के 10 सिक्के दूंगा। बूढ़ा कल की बात बिल्कुल भूल गया और उसने सौदा मंजूर कर लिया। बूढ़े को घोड़े से भी हाथ धोना पड़ा। वो बहुत दुखी होकर घर पहुंचा, पर बेटी को उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन बूढ़ा अपने गधे पर लकड़ी लादकर बाजार रवाना होने ही वाला था कि बेटी बोली, पिताजी, कल आप बिना घोड़े के वापस लौटे थे और परसों बिना ऊंट के। आज लोग आपसे एक गधा भी छीन लेंगे। आज लकड़ी बेचने मैं जाऊंगी। बूढ़ा मान गया। लड़की लकड़ी गधे पर लादे बाजार पहुंची। मोटा जमींदार आया और पूछने लगा, लकड़ी क्या भाव है? लड़की ने 3 सिक्के मांगे। मोटा जमींदार बोला, सारे माल के 5 सिक्के दूंगा। लड़की बोली, आप क्या लकड़ी के बदले में सारा एक साथ देंगे? ठीक है, मुझे मंजूर है। लकड़ी लेकर मेरे घर आओ। जमींदार के घर पहुंचकर लड़की ने लकड़ी जमीन पर डाल दी और पूछने लगी, आपके गधे को कहाँ बांधूं? मोटे जमींदार ने उससे जगह बता दी। लड़की ने गधा बांधकर लकड़ी की कीमत मांगी। मोटे जमींदार ने कीमत देने के लिए हाथ लड़की की ओर बढ़ाया ही था कि उसने फट से जमींदार का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, जब हमने सौदा तय किया था तो आपने कहा था कि आप लकड़ी के बदले में सारा एक साथ देंगे। अब मैं पैसे आपके हाथ सहित लूंगी। उनमें बहस होने लगी। शोरगुल सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और उन दोनों को लेकर काजी के पास पहुंचे। काजी ने बहुत घुमा फिराकर बात की। मोटे जमींदार को बचाने के लिए हजारों चालें चली, पर लड़की अपनी बात पर अड़ी ही रही। लोग चिल्लाने लगे, लड़की सच कहती है, लड़की चतुर है। काजी ने काफी देर सोचकर फैसला किया। तुम अपना हाथ उसे दे दो। मोटा जमींदार रोने चिल्लाने लगा, मैं बिना हाथ के जिंदा कैसे रहूंगा? अच्छा, तो फिर हाथ के बदले में 50 अशर्फियां लड़की को दो। मोटे जमींदार को गिनकर 50 अशर्फियां लड़की को देनी पड़ी। मोटे जमींदार से रहा नहीं गया और वो बोल उठा, अच्छा, आओ हम दोनों शर्त लगाते हैं। जो झूठ बोलने में बेहतर साबित होगा, हारने वाला उसे 50 अशर्फियां और देगा। ठीक है, लड़की बोली, पर जमींदार साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आप ही शुरू कीजिए। मोटा जमींदार आराम से बैठ गया, खासा और बोलने लगा, एक बार मैंने गेहूं बोया। उस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई कि जो भी मेरे खेत में ऊंट या घोड़े पर चढ़कर घुसता तो 10 दिन तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। एक बार मेरे खेत में 40 बकरे घुस आए और खो गए।
जब गेहूं पक गया तो मैंने फसल काटने के लिए मजदूर लगाए। गेहूं काटा गया, खेत बो लिया गया, पर बकरों का कोई निशान भी नहीं मिला। एक बार मैंने अपनी पत्नी को रोटी पकाने के लिए कहा और खुद बैठकर कुरान पढ़ने लगा। जब रोटी पक गई तो मैंने एक टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। अचानक मेरे दांतों के बीच में से में मेन की आवाज आई। फिर मेरे मुंह में से एक बकरा निकलकर भागा और उसके बाद एक एक करके बाकी बचे 36 बकरे भी भाग निकले। बकरे इतने मोटे हो गए थे कि हर बकरा 4 साल के सांड जैसा दिखाई देता था। लड़की ने ताली पीटी और हंसकर बोली, बहुत अच्छे, आपने तो एक सच्चा किस्सा सुनाया। ऐसी घटनाएं तो दुनिया में रोजाना होती रहती हैं। अब आप मेरा किस्सा सुनिए। एक बार मैंने गांव के बीचों बीच जमीन खोदी और उसमें कपास का सिर्फ एक बीज बो दिया। आपके ख्याल से क्या पैदा हुआ? एक बहुत ही बड़ा पेड़, जिसकी छाया गांव के चारों ओर एक दिन के सफर के बराबर दूरी तक पड़ती थी। जब कपास पक गई तो मैंने उसको चुनने के लिए 500 हट्टी कट्टी फुर्तीली औरतें लगाई। साफ की हुई कपास बेचकर मैंने 40 बड़े ऊंट खरीदे और उन पर कीमती कपड़ों के थान लादकर अपने 2 भाइयों के साथ बुखारा भेजा। 3 साल से मुझे उनकी कोई खबर नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे उनके मारे जाने का बुरा समाचार मिला है। अब आप लोग ही फैसला करें। उसने आसपास खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, इस मोटे जमींदार ने मेरे मझले भाई का लबादा पहन रखा है, जिसे पहनकर वो बुखारा गया था। यानी इसी जमींदार ने ही मेरे भाइयों की हत्या करके उनकी सारी चीजें और सारे ऊंट हथिया लिए। मोटा जमींदार दुविधा में पड़ गया। अगर वो लड़की की कहानी सच माने तो उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा और उसका सिर काट दिया जाएगा, और अगर कहें कि उसकी बात झूठी है तो शर्त के अनुसार उसे 50 अशर्फियां देनी होंगी। उसने काफी देर सोच समझ लेने के बाद गिनकर 50 अशर्फियां लड़की को दे दी और बोला, मैं अपने जीवन में पहली बार बेवकूफ बना हूँ। और लड़की अपना ऊंट, घोड़ा और गधा लेकर हंसी खुशी अपने पिता के पास चली गई।